किसी गांव में छज्जूमल नाम का एक गुड़ बेचने वाला अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी हर रोज गोपाल जी को भोग लगाती, आरती करती और उसका पूरा ध्यान रखती थी। उधर छज्जूमल दूर गांव जाकर गुड़ बेचा करता था। इसी तरह उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। उनके बेटे भी बहुत नेक थे, परंतु दुर्भाग्यवश छज्जूमल की पत्नी का अचानक से देहांत हो गया। छज्जूमल अब उदास रहने लगे। फिर भगवान की जो इच्छा थी वही मानकर अपने काम की ओर वापस निकल पड़े। उनके बेटे उन्हें यही समझाते, बाबा अब हम अच्छा कमा लेते हैं, आप घर पर बैठकर आराम कीजिए। पर छज्जूमल नहीं माने। उनकी पत्नी जो रोज गोपाल जी को भोग लगाया करती थी, उन्होंने सोचा मैं भी भोग लगाया करूं, पर उन्हें भोग लगाना नहीं आता था। वे बस काम पे जाने से पहले अपने गुड़ में से थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा गोपाल जी के आगे रख जाते। एक दिन दोनों बेटे अपने बाबा से बोले, बाबा घर की मरम्मत करवानी है, थोड़ा सामान इधर उधर करना पड़ेगा। बाबा बोले ठीक है। तो उन्होंने गोपाल जी की मूर्त को गलती से अलमारी के अंदर रख दिया। उधर घर का काम शुरू हो गया, पर गोपाल जी को अब गुड़ का भोग लगना भी बंद हो चुका था। छज्जूमल अब रोज की तरह गांव में गुड़ बेचने के लिए निकल गए। रास्ते में थोड़ा सा विश्राम करने के लिए वे एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी उनकी आंख लग गई। सोते सोते उन्हें लगा कि उन्हें कोई उठा रहा है और कह रहा है कि बाबा मुझे गुड़ दे दो। छज्जूमल ने उसे अपना सपना समझकर सुई अनसुनी कर दी, पर उसे कोई लगा था जैसे हिलाता जा रहा था। तब वे उठा। तब उन्होंने देखा कि उनके सामने 6-7 साल का बच्चा खड़ा है और वे कह रहा है कि बाबा मुझे गुड़ दे दो। छज्जूमल अब अपने मन में सोचने लगे कि मैंने तो इस बालक को पहले कभी नहीं देखा और ना ही मैंने कभी पहले इसे गुड़ दिया है, तो ये मुझसे गुड़ क्यों मांग रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि गांव में किसी का बच्चा होगा, तो उन्होंने गुड़ का छोटा सा टुकड़ा निकालकर उस बच्चे को दे दिया। बच्चा भी कहने लगा, आहा ये तो बहुत मीठा है, और कहते कहते भाग गया। अब तो ये रोज का काम हो गया। छज्जूमल के पास वे बच्चा रोज आने लगा और उनके पास से गुड़ का टुकड़ा लेकर यही कहता, आहा ये तो बहुत ही मीठा है, और ये कहते कहते भाग जाता। वे भी कभी भी गुड़ देने से उसे मना ना करते। उधर घर का काम पूरा हो गया, पर उस दिन घर में हवन रखा गया था, इसलिए छज्जूमल गुड़ बेचने के लिए गांव से बाहर नहीं गए थे। परंतु वे बालक अपने समय पर उसी जगह पर पहुंच गया, और आज छज्जूमल को वहां ना पाकर वे जोर जोर से रोने लगा। बालक ने तो घर जाकर मैया की जान खा ली। वे अपनी माँ से जिद करने लगा कि मुझे तो गुड़ ही चाहिए। उसकी मैया ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वे ना माना। यहाँ तक कि उसकी माँ ने उसे बर्फी की मिठाई लाकर भी दी, पर वे बच्चा ना माना। अब माँ से अपने बच्चे का रोना सहन ना हुआ और छज्जूमल के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पहुँच गई और बोली, मेरे बेटे को आपके गुड़ की आदत लग गई है। आप आज नहीं आए तो इसने मेरी जान खा ली है और मुझे बाबा का गुड़ ही खाना है, यही कहते हुए रो रहा है। तभी मैं आपके घर का पता पूछते पूछते यहाँ तक आई हूँ। छज्जूमल ने अब उस बालक को खूब प्यार किया और उसे अपनी गोद में बिठाकर गुड़ खिलाया। ना जाने इस बार गुड़ खिलाते खिलाते उनकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे। गुड़ खाकर वे बच्चा भी आहा कितना मीठा है कहते कहते घर वापस लौट गया। हवन पूरा हुआ। गोपाल जी की मूर्त को मंदिर में स्थापित कर दिया गया था और उनके आगे गुड़ का भोग लगाया गया। अगले दिन छज्जूमल ने नियम पूर्वक गोपाल जी को गुड़ का भोग लगाना शुरू कर दिया। रास्ते में उसी जगह जाकर वे फिर से रुक गए जहां उन्हें वे बालक मिलता था। अब वे बालक वहां गुड़ खाने ना आया। छज्जूमल बेसब्री से उसका इंतजार करते रहे। इसी तरह 3-4 दिन बीत गए, वे बालक ना आया। अब उनकी चिंता बढ़ने लगी कि कहीं वे बच्चा बीमार तो नहीं है। उसने उस बालक के गांव में जाकर बहुत से लोगों से पूछा और उस बालक के बारे में पूछने से यही पता चला कि इस गांव में इस तरह का कोई बालक नहीं रहता। वे हैरान परेशान होकर घर पहुंचा। घर जाकर जब वे मंदिर में बैठे तो उन्होंने देखा कि गोपाल जी की मूर्त मंद मंद मुस्कुरा रही है, मानो उनसे कह रही हो कि बाबा मैं ही वे बालक हूँ। तभी छज्जूमल का माथा ठनका कि और वे सोचने लगा कि कहीं ये साक्षात गोपाल जी ही थे जो मुझसे गुड़ खाने आते थे। वे खुशी खुशी झूम उठा, आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं,
आपकी महिमा अपरंपार है। ये कहते कहते वे झूम उठा। देखा आप सबने कि ईश्वर को क्या चाहिए, सिर्फ प्रेम भरे भाव। उन्हें किसी भी चीज़ की मोह नहीं है, उन्हें तो बस प्रेम से मोह है। ईश्वर को अगर प्रेम से भोग लगे और उन्हें वे चीज़ पसंद आ जाए तो वे किसी न किसी रूप में उस चीज़ को लेने के लिए अवश्य ही आपके पास आएंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।